करंट इन्होंने 19, 20 और 22 का पूछा है, ठीक है। पिछले बार इन्होंने 24 का पूछा, तो आप 25 नंबर तो ऐसे ही हटा दो किसी का भी, क्योंकि 19, 20 का करंट कोई याद करके नहीं बैठता। इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे बैंक का परीक्षा हो, बहुत डाउन है लेवल, ठीक है, ग्रुप डी जैसा लेवल है। अभी 70 बीपीएससी का उसके मुकाबले भी काफ़ी इजी पेपर था। कमीशन ने जो किया है सही डिसीजन लिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए 17वीं बीपीएससी का परीक्षा जो रद्द हुआ था बापू परीक्षा केंद्र पर, उसको आज री एग्जाम कराया गया है और अब छात्र हैं परीक्षा देकर बाहर निकल रहे हैं और उनकी परीक्षा समाप्त हो गई है। उनसे बात करते हैं कि कैसा परीक्षा गया, प्रश्न पत्र कैसे थे और क्या कुछ मतलब पूछा गया था। देखिए अब आपको हम दिखा रहे हैं सेंटर से कैसे जो छात्र हैं वो निकल रहे हैं बाहर। कैसा परीक्षा एग्जाम? बहुत अच्छा था एग्जाम। कैसा क्वेश्चन? कैसा क्वेश्चन इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं था। नॉर्मल भी नहीं था। पिछली बार जो परीक्षा हुआ था उसके अपेक्षा उससे अपेक्षा अच्छा ही गया। अच्छा ही गया। हाँ। देखिए जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देकर निकल रहे हैं। कैसा गया? काफ़ी अच्छा था और प्रश्न कैसा? पेपर काफ़ी इजी था और काफ़ी मज़ा आया पेपर देने में। और पिछले बार के मुताबिक जो पिछला पेपर हुआ है जो अभी 70 बीपीएससी का, उसके मुकाबले भी काफ़ी इजी पेपर था। देखिए तमाम अभ्यर्थी हैं वो निकल रहे हैं परीक्षा देकर, वो परीक्षा दे दिए हैं। देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो निकल रहे हैं। हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसा पेपर था, कैसा प्रश्न था? अच्छा था। पहले का अपेक्षा कैसा प्रश्न था? बढ़िया था। देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा केंद्र पर से निकल रहे हैं परीक्षा देकर और उससे हम बात करते हैं कि कैसा प्रश्न पत्र था, कैसा एग्जाम गया? बहुत बढ़िया रहा। कैसा प्रश्न पत्र? कैसा? इजी टू मॉडरेट था। जैसे पिछले एग्जाम जो कैंसिल हुआ 13 तारीख वाला, तो उसी तरह से इस बार भी है। लेकिन कहा जा रहा था जो परीक्षा लिया जा रहा है प्रश्न पत्र बदलेगा तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए नॉर्मलाइजेशन अलग मुद्दा है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि टफ और उससे न तो टफ था न उससे आसान था, ठीक है, पिछले बार से। लेकिन नॉर्मलाइजेशन अलग मुद्दा है, उसमें टफ और आसान से मतलब नहीं होता है। क्वेश्चन बदल गया तो नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। एक तरफ बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, गर्दनी बाग में जुटे हुए हैं। आप लोग री एग्जाम देकर आए हैं, क्या चाह रहे हैं कि री एग्जाम हो सभी किसी का या इसी का रिजल्ट है? देखिए हमको जहाँ तक लगता है कि जो नियम है रूल के हिसाब से री एग्जाम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। परीक्षा अच्छी है, ये क्वेश्चन भी बढ़िया था, लेकिन री एग्जाम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आयोग के नोटिफिकेशन में था और ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है। इसमें आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे बैंक का परीक्षा हो, है ना। कैसे बैंक का परीक्षा? बैंक में होता है ना कि अलग अलग एग्जाम लिया जाता है, नॉर्मलाइजेशन किया जाता है ना, मैथमेटिक्स है एक ही टाइप का, उस तरीके से परीक्षा नहीं होती है। क्वेश्चन का एक तो लेवल डाउन है, बहुत डाउन है लेवल, ठीक है, ग्रुप डी जैसा लेवल है। दूसरी बात कि सिविल सर्विस में इस तरह से कहीं नहीं होता है कि नॉर्मलाइजेशन किया जाए। तो हमको लगता है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। अब बाकी तो आयोग की मर्जी है ना। देखिए तमाम अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देकर निकल रहे हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि कैसा प्रश्न था, कैसा एग्जाम गया। एग्जाम तो सही गया, बट प्रॉब्लम ये है ना कि करंट इन्होंने 19, 20 और 22 का पूछा है, ठीक है। पिछले बार इन्होंने 24 का पूछा, तो आप 25 नंबर तो ऐसे ही हटा दो किसी का भी, क्योंकि 19, 20 का करंट कोई याद करके नहीं बैठता, ठीक है। 24 का कोई करंट नहीं था और क्वेश्चन भी थोड़ा लेंदी था पिछले बार से। मतलब एकदम पैटर्न पलट दिया गया। पलट नहीं दी गया, मतलब इसमें था कि हाँ लेवल सही रखे हैं, लेकिन थोड़ा करंट में डालना चाहिए। करंट में पिछला बार का जो आ गया, पिछला बार ने 19, 20 का ही है ना। 24 का करंट एक आध दो गिने चुने कहीं पे डाले हुए थे बस, बाकी वही थे। हाँ बाकी लेंदी सब डाले हुए। पिछले बार से बहुत टफ था पेपर, इस बार बहुत टफ था। ना बहुत टफ था। नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी समस्या? नॉर्मलाइजेशन तो करेंगे नहीं ना, अब ये उसी में जैसे उठाए उसी में वैसे ही चलेगा ये पेपर। देखिए यहाँ पे तमाम जो छात्र हैं वो परीक्षा देकर निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए इस बार लेंदी था और कुछ छात्र कह रहे हैं कि देखिए जो क्वेश्चन था वो प्रश्न था वो एकदम ईजी था। और इसको लेकर देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीर, जो सेंटर पर तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे जो छात्र अभ्यर्थी है परीक्षा बीपीएससी के अभ्यर्थी है वो परीक्षा देकर निकल रहे हैं।
कैसा प्रश्न पत्र था? वही लेवल था जो शुरू में था, शुरू में था। 13 तारीख का था ना, वही लेवल क्वेश्चन कहा था। जा रहा है कि कुछ छात्र का अभ्यर्थी कर रहे हैं कि जो करंट में पूछना चाहिए था वो पहले का पूछ दिया गया था। हाँ 2021 का। हाँ 2023 2024 का नहीं पूछ ले, 2023-22 के पूछ ले। समस्या तो हुई है। हाँ समस्या हुई। देखिए तमाम अभ्यर्थी है जो परीक्षा देकर निकल रहे हैं और उनसे हम बात करेंगे कि कैसा प्रश्न था। देखिए आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, आपको राजकीयकृत कमला नेहरू उच्च मध्य विद्यालय का ये तस्वीर है जहां पर अभ्यर्थी परीक्षा देकर बाहर निकल रहे हैं और परीक्षा अब इनकी समाप्त हो गई है। जो आपको बता दें बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ था 17वीं बीपीएससी का, उसमें एक सेंटर पर धांधली होने के कारण परीक्षा रद्द हो गया था, उसे को लेकर अब फिर से परीक्षा कराया जा रहा है। हम बात करें कैसा प्रश्न पत्र था? सर हो गया, कितना पूछा? अच्छा था सर। अच्छा था। क्या कहा जा रहा है कि जो करंट में जो पूछना चाहिए था वो पिछले वर्ष का पूछा गया है? हाँ थोड़े बहुत 2-4 क्वेश्चंस थे, सारे तो मतलब पेपर इजी था, मतलब इतना टफ पेपर नहीं था, मॉडरेट पेपर था। बहुत अलग था या थोड़े बहुत मतलब? सर अलग तो नहीं बोलेंगे, डुएबल पेपर था। हाँ तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देकर निकल रहे हैं और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो अभ्यर्थी है वो परीक्षा देकर अब बाहर निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए जो परीक्षा था, जो कुछ प्रश्न थे वो इजी थे, लेकिन कुछ का कहना है कि देखिए कुछ करंट में जो नए में पूछा जाना चाहिए था, नए वर्ष को लेकर वो पुराने वर्ष में पूछा गया है, पुराने वर्ष का करंट पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन पेपर थोड़ा डिफरेंट था। और इसके साथ ही कुछ अभ्यर्थी का कहना है कि देखिए कि कुछ अलग भी थे और कुछ उसके साथ ही कह रहे हैं कि देखिए कुछ इजी आसान भी क्वेश्चन थे। और अब देखिए जो अभ्यर्थी है वो कह रहे हैं कि देखिए री एग्ज़ाम भी होना चाहिए, क्योंकि ये बैंक की तरह परीक्षा लिया जा रहा है अलग अलग चरणों में, इसलिए एक साथ सब किसी का एग्ज़ाम होना चाहिए। और सभी अभ्यर्थी हैं जो निकल रहे हैं उनसे हम बात करेंगे कि कैसा प्रश्न था और कैसा एग्ज़ाम गया है। आप एग्ज़ाम देकर आ रही हैं, कैसा एग्ज़ाम गया है? अच्छा है, ठीक था। प्रश्न पत्र कैसे थे? वैसे ही था, मॉडरेट जैसे पहले था। कहा जा रहा है कि जो करंट में जो पूछा गया है वो पिछले वर्ष का पूछ दिया गया है और जो इससे पहले एग्जाम हुआ था उसमें नए वर्ष में पूछा गया था। जो करंट अफेयर का तो 1 ईयर्स का तो पूछता ही है अप टू करके। हाँ तो पूछा था। तो 19-20 का कहा जा रहा है पूछा गया था? नहीं, पेपर वैसा ही था, थोड़ा सा इतना तो होता है पर पेपर ठीक था। पेपर ठीक था। यस। क्या लग रहा है कि री एग्जाम होना चाहिए सब किसी का एक साथ? अब ये तो मैं नहीं कह सकती, री एग्ज़ाम का तो मुझे नहीं पता, बट कमीशन ने जो किया है सही डिसीजन लिया है। देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो निकल रहे हैं, कर रहे हैं कि देखिए कि री एग्ज़ाम होना चाहिए और कुछ का कहना है कि देखिए जो कमीशन कर रही है जो अच्छा कर रही है, लेकिन आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं सेंटर का कि वो कैसा एग्ज़ाम गया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनू कुमार सिंह हुआ। कैसा प्रश्न पत्र? प्रश्न पत्र पिछले बार से बेहतर रहा है। पिछले बार से बेहतर रहा है। जी जी। कहा जा रहा है कि जो करंट में जो पूछना चाहिए जो नए साल को लेकर जो अभी का, लेकिन इस बार पिछले बार का ये समस्या रही है कि पिछले बार के करंट पूछे गए हैं, करंट की संख्या पहले के मुकाबले कम रही है। क्या लग रहा है कि फिर से री एग्जाम होना चाहिए? देखिए री एग्जाम तो बाकी जो आंदोलनरत छात्र हैं उनके अनुसार होना चाहिए, बाकी मेरे लिए ठीक था पेपर। आप लोग क्या चाहते हैं? इस बार का हमारा फेयर था, लेकिन जैसे छात्रों की डिमांड हो सकती है, क्योंकि ये मेरा इंडिविजुअल है, लेकिन ओवरऑल बीपीएससी को बाकी लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए। बाकी लोगों का ध्यान में रखना चाहिए। और तमाम जो अभ्यर्थी हैं अब सेंटर से बाहर निकल गए हैं, कह रहे हैं कि बाकी लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। और जो प्रश्न थे वो थोड़े बहुत डिफरेंट थे, इतने प्रश्न मतलब कि री एग्जाम में इस तरह से होते हैं, लेकिन वहीं कुछ छात्रों का आरोप है कि देखिए जो करंट अफेयर है उसमें करंट से पूछना चाहिए था, वो पिछले वर्ष से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए थोड़ी सी समस्या हुई है। बहरहाल इसका इतना ही, इसे तमाम को बने फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट